सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बात है जेठालाल। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जेठालाल की, जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो कि जेठालाल अपने बच्चे के 89% के लिए खुश है। कोई तुलना नहीं कि बाकी बच्चों के कितने परसेंटेज है कितने नहीं है। मेरे ख्याल से हर पेरेंट को ये बात सीखनी चाहिए। सही बात है। हाँ जेठा भाई, सैल्यूट टू यू। आपको बहुत बहुत बधाई हो। अरे अपना टप्पू तो ऑलराउंडर है, पढ़ाई मस्ती खेल सब में टॉप पे रहता है। बाजा किसका है? थैंक यू मीरा। अब्दुल, टप्पू की उम्र में मैं भी ऑलराउंडर था। फिर तो मेरे को टप्पू के फ्यूचर का टेंशन हो रहा है। क्या बोले यार मैं? मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल। मुझे तो पहले से ही खुदाई जी पर और हमारे बच्चों की मेहनत पे पूरा भरोसा था कि टफ चेकिंग हुई है तो भी हमारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो वाहिगुरु जी सब पे मेहर करते हैं जी। शाबाश शाबाश। ओहो गोया, शाबाश बेटा शाबाश। वीड़े मैं ना कहता था विद्यार्थियों के परिणाम के पीछे एक शिक्षक जिम्मेदार होता है। आज तूने साबित कर दिया कि बच्चों के अच्छे रिजल्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ तू जिम्मेदार है। हाँ भिड़े अंकल, हमारे अच्छे रिजल्ट का क्रेडिट आपको जाता है। आप ही की वजह से आज हम सब इतने खुश हैं। हाँ शाबाश वीड़े शाबाश। हाँ भिड़े अंकल, थैंक यू। स्कूल के टीचर्स ने हमें जो पढ़ाया और खास करके आपने जो हमें पढ़ाया उसकी वजह से हमें ये मार्क्स आए। थैंक यू भिड़े सर। हाँ बाबा, हमारी स्टडीज पर हमसे ज्यादा तो आपने मेहनत की है। वीड़े तू घोड़ों को पानी तक ले गया, घोड़ों ने देख क्या मस्त पानी पिया है। हाँ, कहावत समझ में आ गई आखिर। भिड़े मास्टर, चाणक्य ने लिखा है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। इसलिए तुम्हारे दिए हुए ज्ञान के सामने थैंक यू मैं क्या बोलूं। सो ट्रू हंस। फिर भी भिड़े भाई दिल से थैंक यू। नहीं नहीं कोमल भाभी, आप सब मुझे थैंक यू मत कहिए। ये तो मेरा फर्ज था। मैं एक शिक्षक हूं तो मुझे तो पढ़ा नहीं था। अरे बच्चे असली तारीफ के हकदार है, उन्होंने मेहनत की है ना ज्यादा। लेकिन भिड़े एक बात कहनी पड़ेगी, द स्पीड ऑफ इंजन इज स्पीड ऑफ कोचेस। अगर तुम तेज गति से नहीं पढ़ाते तो ये तेज गति से अच्छा परिणाम नहीं लाते। बिल्कुल बिल्कुल भिड़े। वीड़े भाई, ये रिजल्ट के टेंशन में मैंने न जाने तुझे क्या क्या कह दिया। सॉरी भाई, दिल से सॉरी। अरे जेठालाल, इसमें सॉरी क्या? मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ शिक्षक नहीं हूँ, एक पिता भी हूँ। तू भिड़े, अरे इस बात पे तक ताली बनती है। अरे जोरदार तालियां तो टप्पू सेना के लिए भी होनी चाहिए ना। टप्पू, गोली, अब हम एक ही कॉलेज में जा सकेंगे। यस। पापा, पापा आपने मेरे लिए इतनी सारी तकलीफें उठाई, इसके लिए थैंक यू पापा। थैंक यू सो मच। अरे 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 मेरा बेटा, माँ बाप जब भी अपने बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं तो उससे उनको तकलीफ नहीं उल्टा खुशी मिलती है दया? हाँ। अरे टप्पू के पापा, आपकी मन्नत पूरी हो गई, अभी सैटर्न निकाल दीजिए। अरे हाँ, ये टप्पू का अच्छा रिजल्ट है, उसमें स्वेटर को तो मैं भूल ही गया। खुशी में ये स्वेटर को तो अभी ये उछाल कर। जेठालाल एक मिनट, वो पंखा बंद करो, ये लग गया कार के नीचे। अरे जीजा जी जरा संभाल के। ओ सॉरी सॉरी बाबूजी, ले लगा आपको। अरे नहीं लगा, नहीं लगा। अरे नहीं लगा। अरे भाई देखो जरा बाबूजी को लग गया। अरे नहीं लगा, अरे घुमा घुमा। वाह वाह सुंदर वाह, आज तक तूने हम सबको खुश कर दिया। क्या माय डियर जीजा जी, आप भी। बका, वो टैक्सी वाले को भाड़ा दिया कि नहीं? कहाँ दिया, अभी तो बाकी है। क्या करता है बका, बेचारे को टैक्सी का भाड़ा तो दे दे, बेचारा कब का बाहर खड़ा होगा। जा भाड़ा दे दे। ले मैं दे देता हूँ। वीरा वीरा रहने दे, तू पैसे नहीं देगा, तू इतनी अच्छी खुश खबर लेकर आया है, तुम्हारे जीजा जी पैसा देंगे। टप्पू के पापा,
हाँ 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 नहीं 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 बेना नहीं, ऐसे खुशी के मौके पर मैं माय डियर जीजा जी को पैसे देने ही नहीं दूंगा। आज तो पैसे मैं ही दूंगा। अरे सुंदर मैं देता। अरे नहीं नहीं जीजा जी, आज आज आप मत पैसे दीजिए, आज तो पैसे मैं ही दूंगा। वीरा तू कुछ नहीं बोलेगा, पैसे तुम्हारे जीजा जी ही देंगे। नहीं बनता है बनता है। इतनी बड़ी खबर नहीं। ले भाई कितने? 10। अरे 15,000 चाहिए। ए बक्का 15,000 क्यों? अरे सुंदर भाई, डीजल का भाव भी बढ़ गया है और रिटर्न अहमदाबाद भी जाना है। हाँ तो उसमें माय डियर जीजा जी से क्यों मांगता है? बाकी का 5,000 मैं दे देता हूँ, है ना बेना? नहीं 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 वीरा, तू हमारे लिए इतने बड़े टक्के लेकर आया है, ऊपर के पैसे भी तुम्हारे जीजा जी ही देंगे। नहीं टप्पू। हाँ बस निकाल निकाल। बेना तुम भी। चलो सुंदर भाई, मैं टैक्सी वाले को पैसा दे के आता हूँ। रुक जा रुक जा, अभी से क्यों टैक्सी वाले को पैसे दे देता है? हाँ? अभी तो हम वापस अहमदाबाद जाएंगे। हाँ ला पैसे मुझे दे दे, मैं ही टैक्सी वाले को दे दूंगा। पैसे अहमदाबाद जाके ही देने थे, तो अभी ये पैसों का विषय निकला ही क्यों? वैसे पैसों का विषय निकला तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि पैसे मेरी जेब से ही निकलने वाले हैं। चलो बेना मैं चलता हूँ। हाँ सुंदर आज ही क्यों वापस जाना है? 2-3 दिन रुक जाना। हाँ मामा। अरे नहीं नहीं बेना, आज शाम को अहमदाबाद पहुँच के बक्का के लिए लड़की देखने के लिए जाना है। बेना बड़ी मुश्किल से किसी लड़की ने उसे सिर्फ देखने के लिए हाँ बोली है। ऐसा मौका हम नहीं गंवा सकते। तो मैं भी साथ में चलता हूँ। पक्का भाई 1 मिनट। चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। ओ पाल्टी, पहला लड़की मैं देखूंगा, मेरे को पसंद नहीं आई ना फिर तुमको लड़के का पता दूंगा। भाई उसमें बहुत टाइम निकल जाएगा, कब तुम लड़की देखोगे, कब तुम मुझे बताओगे? उससे अच्छा है मैं तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। 90% चांस है कि लड़की तुमको मना ही करेगी। जैसे ही वो मना करे तुम साइड में हट जाना, तुम्हारी जगह मैं बैठ जाऊंगा। अरे सुंदर भाई, पोपट भाई ऐसे लंगस नहीं डालते हैं? और ये सब बातें छोड़ो, अभी खुशियां मनाने का टाइम है। ए बक्का, सबका मुंह मीठा करवा। ओह मिठाई भी लेकर आया है मेरा वीरा। सब 15 में आ गया। मिठाई मिठाई खा। हाँ हाँ। मामा आप क्या परफेक्ट टाइम पर आए। अगर आप 10 मिनट भी लेट आते ना तो हम सब रिजल्ट देख चुके होते। क्या मस्त प्लान किया मामा आपने। माय डियर भांजे, तेरे मामा का कोई काम कच्चा नहीं होता। मुझे रास्ते में ही लगा कि मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगा। मैंने तुरंत माँ को फोन लगाया तो माँ ने मुझे बताया कि आप लोग शुभ मुहूर्त में ही रिजल्ट देखने वाले हो। मैंने घड़ी देखी और हिसाब लगाया कि मेरे पास सिर्फ 9 मिनट है। बस तभी मुझे याद आया कि कल तूने मुझे तेरा, सोनू का और गोली का हॉल टिकट नंबर बताया था। बस मैंने तुरंत उसे इंटरनेट में डाला और फटाक से रिजल्ट जान लिया। और फटाके और मिठाई तो हम लोग अहमदाबाद से लेके आए थे। चलो बेना, अब मैं निकलता हूँ। अरे नहीं वीरा, तू इतने बड़े खुशी के मौके पर आया है, गरबा खेले बगैर कैसे जा सकता है? हाँ हो बेना, गरबा तो थई जाए हुए। अरे 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 दया, उसको लेट हो रहा है, वो और बका रास्ते में गाड़ी में गरबा करते जाएंगे। उनको जाने दे। नहीं, गाड़ी में जगह कहाँ होगी गरबा करने की? अरे वो हाईवे पर गाड़ी जरा साइड पे रुका के वहाँ थोड़ा कर लेंगे गरबा पे, जाने दे उनको। अरे वो टफक हो जाएगा। नहीं, और वहाँ अकेले अकेले वो लोग गरबा करेंगे, हम लोग यहाँ अकेले गरबा करेंगे, मजा नहीं आएगा। गरबा तो सब साथ में मिलकर करेंगे ना, तो ही मजा आएगा। श्री अम्बे माता की जय। हाँ रावजी काका, हाँ बाबूजी इधर ही। हाँ बुलाता हूँ, 1 मिनट। हाँ बाबूजी, रोजी काका का फोन, बहुत टेंशन में लग रहे हैं। अच्छा हाँ, हेलो, हाँ बोल रोजी। हाँ क्या, ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ टप्पू के पापा? 1 मिनट, क्या हुआ? क्या हुआ क्या टप्पू के पापा? अरे शांति रखना भाई, शांति रखना भाई। तो अच्छा सुन रोजी, हाँ हमें अभी कभी वहाँ आ रहा हूँ। हाँ 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 बेटा, हमें अभी के अभी रोजी के वहाँ जाना है।
चोरी कबूल, जल्दी से जीप निकाल। कुणाल, कुणाल बेटा, बेटा कुणाल, दादाजी की बात नहीं मानेगा बेटा। हम मार खाए तो क्या हो गया बेटा? दरवाजा खोल बेटा। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। लगता है चंपा चाचा आ गए, मैं देखता हूँ। दादाजी क्या होगा? बेटा आइए चाचा जी, जेठा भाई आइए। देखिए ना, चंपक जब से रिजल्ट आया कमरा बंद करके बैठा है, बोलते हैं बाहर ही नहीं निकलूंगा। 52% आया, इसलिए वो निराश हो गया और एक ही बात कह रहा है कि उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। चाचा जी, अब एक बार बात कर लो ना, वो आपकी बात मानता है। हाँ कुणाल, बेटा कुणाल, दरवाजा खोल बेटा। मैं चंपक चाचा बेटा। देख बेटा, तू चिंता मत कर, जो भी है बाहर आके बात कर बेटा। हाँ बेटा, समस्या कैसी भी हो बात करने से सुलझाई जा सकती है बेटा। हाँ कुणाल पुत्र, वो बाहर आ जा। देख मम्मी पापा और दादाजी कितना परेशान हो गए। कुणाल, कुणाल बेटा, कुणाल बेटा, दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगा मतलब नहीं खोलूंगा मैं दरवाजा। मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ कर लाने अंदर। वो बहन जी तुसी फिक्र ना करो, और कुणाल को कुछ नहीं होने देंगे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। कुणाल, बेटा तो ठीक तो है, पता नहीं कितने परेशान थे, कुछ तो बोल बेटा। बेटा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था बेटा? कुणाल बेटा, क्या हुआ? हाँ बैठ बैठ, यहाँ शांति से बैठ। आप लोग प्लीज चले जाइए, मुझे भी किसी से कोई बात नहीं करनी। अरे बेटा, बात करेगा तभी तो कोई रास्ता निकलेगा ना। हाँ पुत्र। हाँ, क्या रास्ता निकलेगा जेठा अंकल? मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे 52% ही मिले। मुझे तो कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। अरे बेटा, ऐसा नहीं सोचते। पढ़ना हो तो किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, 52 था 52, तो पास तो हो गया। बेटा, ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो मेहनत करने के बावजूद बेचारे फेल हो गए होंगे। अबे हमारे वो बाजू के सोसाइटी का ही वो चिंटू की बात ले लो, वो बेचारा फेल हो गया, बहुत मेहनत की थी लेकिन फेल हो गया। लेकिन वो तुम्हारी तरह ऐसे निराश होकर बैठा नहीं, उसने तो कहा कि कोई बात नहीं, मैं फिर से परीक्षा दूंगा, फिर से डबल मेहनत करूंगा और पास होकर दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया जेठा का। ये चिंटू कौन है? चिंटू वो अपने बाजू की सोसाइटी में नहीं, वो मिंटू जी का बेटा चिंटू। ओ, मिंटू जी का बेटा चिंटू, उसने ऐसा कहा। हाँ बड़ा सुलझा हुआ लड़का है। वही। देख बेटा, मेरी एक बात समझ ले, कम मार्क आने से या फेल हो जाने से जिंदगी थोड़ी रुक जाती है? और एक परीक्षा में पास या फेल हो जाने से पूरी जिंदगी थोड़ी नापी जाती है? मुझे पता है बेटा, जेठिया जब स्कूल में था तो एक बार उसकी माँ काफी बीमार हो गई। कभी आज के जमाने जैसी सुविधाएं तो थी नहीं, रोज डॉक्टर को बुलाने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। ये काम जेठिया करता था, बेचारा रोज थक जाता था, इसलिए बराबर पढ़ाई नहीं कर पाता, इसलिए उसे कम मार्क आए। लेकिन तभी वो निराश नहीं हुआ, उसने हिम्मत रखी, उसने खूब मेहनत की और आगे बढ़ा। आज मेरे जेठिया की टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की बहुत बड़ी दुकान है। अब तू ही बता, उस वक्त अगर जेठिया तेरी तरह निराश होकर बैठ गया होता तो आज इस मुकाम पे होता? क्यों जेठिया? बिल्कुल नहीं बापूजी। और दूसरा क्या है बेटा, स्कूल की परीक्षा हो या जीवन की परीक्षा हो, ये पास फेल कम मार्क्स आना वो सब तो चलता रहता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डटे रहना चाहिए। हाँ पुत्र, वो गड्डी का अगर टायर पंचर हो जाए तो हम सफर थोड़ी ना छोड़ देते हैं, वो गड्डी का टायर ठीक करा के सफर में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे सारे दोस्त नजदीक के अच्छी कॉलेज में जाएंगे, मुझे ही दूर कॉलेज में जाना होगा ना, मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा। ये आजकल के बच्चों का यही प्रॉब्लम है, जो दोस्त करते हैं वही उनको करना होता है, खुद को क्या करना है उसके बारे में सोचते ही नहीं है। दादाजी, आप प्लीज जेठा अंकल से कह दीजिए कि वो यहाँ से चले जाए, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। जेठिया, कुणाल क्या बोल रहे हो तुम? देख बेटा,
जिंदगी भर ना माँ बाप साथ देते हैं, ना दोस्त और ना ही कोई और। कुछ कर दिखाने के लिए हमें अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, समझा? अच्छा बेटा, मुझे एक बात बता, तुझे ये 52% आए हैं, इसलिए उदास है कि तू अपने दोस्तों के साथ एक ही कॉलेज में नहीं जा पाएगा, इसलिए उदास है? दोनों वजह से। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे 80% आएंगे, लेकिन मुझे तू भी कमाल करता है पुत्र। और सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और अपना विराट कोहली हर मैच में सेंचुरी थोड़ी ना मारते हैं। हाँ, और बेटा ये देख, इन सब चित्रों को देख। अरे बेटा, हमारी जिंदगी भी इन सब चित्रों जैसी ही है, जिसमें कभी खुशी का रंग होता है, कभी गम का रंग होता है। जितने अलग अलग रंगों से जिंदगी भरती है, उतनी ही वो खूबसूरत बनती है बेटा। चाचा जी, ये सारी पेंटिंग कुणाल ने बनाई है। वो वाह 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 बेटा वाह, क्या सुंदर रंग भरे हैं। बहुत बढ़िया कला है तुम्हारे हाथ में पुत्र। तू तो बहुत अच्छे चित्र बनाता है, बहुत अच्छे रंग भरता है। अरे इसी तरह अपने जीवन में भी एक सकारात्मकता का रंग भर, एक आशा का रंग भर, एक खुशी का रंग भर, एक समझदारी का रंग भर। और तुझे कम मार्क आए हैं, उसमें तू निराश क्यों हो रहा है? अरे तू तो कितना बड़ा चित्रकार है बेटा। जरा सोच, भगवान ने तुझे ये जो कला दी है वो सबके पास नहीं होती बेटा। हाँ बेटा, एक बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, दुनिया में हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक सफलता ही है जो ठोकर लगने से मिलती है। बापू जी, हाँ इतनी बढ़िया तस्वीरें बनाई है। हाँ देख बेटा, जो हमारे पास नहीं है उसे सोच के हमें क्यों दुखी होना चाहिए? जो हमारे पास है उसका सोच के हमें खुशी मनानी चाहिए। हाँ दादाजी सही बोल रहे बेटा। देख बेटा, सब लोग तुझसे खुश है, फिर तू क्यों अपने आप से नाराज है? हाँ, अरे बेटा, अपने आप पे विश्वास रखेगा तो आने वाला कल अच्छा ही होगा। और अगले साल परीक्षा देके अब बढ़िया नंबरों से पास हो जाना और 10वीं की परीक्षा में एकदम टॉप मोस्ट परसेंटेज लाना। 10वीं में तो इससे साल पास हो गया है छोटी। मेरा मतलब है जब 12वीं में आएगा तब जम के मेहनत करना और अच्छे नंबर से पास हो जाना। हाँ। और अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ खूब मौज करना और पढ़ लिख के वड्डा ना करी, मतलब और मतलब अपना बहुत बड़ा नाम करना। हाँ। मम्मी, पापा, दादाजी, मुझे 52% आए। आप मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? अरे नहीं बेटा, तू मेरा बेटा है, कोई रेस का घोड़ा थोड़ी जिसे मैं आज के कंपटीशन के दौर में दौड़ाऊं। I'm sorry, पापा। I'm really sorry, पापा। नो प्रॉब्लम। दादाजी, दादाजी, I'm really sorry, दादाजी। थैंक यू दादाजी, आप लोगों ने मेरे मन के सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए। अब मुझे कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिले, मैं वहाँ अच्छे से पढ़ूंगा और अच्छे मार्क्स लाऊंगा। शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। वेरी गुड पुत्र। कुणाल बेटा, जीवन में हमेशा हमें सकारात्मक सोचना चाहिए और अपने माँ बाप को दुख पहुंचे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। देख, तेरे माता पिता, तेरे दादाजी, सब लोग तुझे कितना प्यार करते हैं। मम्मी, पापा, दादाजी, आई एम रियली सॉरी। अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको टेंशन हो। शाबाश बेटा। शाबाश दिख रहा, शाबाश है। चल बाबूजी, अब हम लोग चलते हैं। अरे चंपक भाई, तू आवे ने घणो घणो आभार तुझे भला। अरे हले हले भाई। चल आवजे। ના પણ આ બોલાવે ને તું આવે ને પેલી કોને એટલે બહુ ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मित्रों, ये है सकारात्मक दृष्टिकोण का चमत्कार के कुणाल मान गया। ईश्वर का लाख लाख शुक्र के कुणाल मान गया। भाई, जीवन में अगर दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो कभी निराशा हाथ नहीं लगती। पर्वत जैसी बड़ी मुसीबत भी राई जैसी छोटी लगने लगती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि एक छोटी सी असफलता क्या जीवन के सारे परिणाम तय कर देती है? 10वीं में कम मार्क्स आए हैं, दुख की बात हो सकती है, लेकिन निराश होने वाली बात नहीं है। जिंदगी हमें बहुत सारे मौके देती है। एक असफलता से जिंदगी के सारे परिणाम तय मत कीजिए। जिंदगी के दिए गए मौकों को तलाशिए और आगे बढ़ते चले जाइए।
और यहाँ टप्पू सेना का रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गया है, लेकिन अब इनके एडमिशंस में बहुत सारे हंगामे होने वाले हैं। लेकिन हंगामों के साथ साथ एक खास खुशखबरी भी आने वाली है इस सोमवार को, जो मैं आपको सोमवार को बताऊंगा। तब तक सोचिए एडमिशन के लिए कितने हंगामे और क्या होगी खुशखबरी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हंसते रहिए। क्या हुआ भाई? अरे भाई, जेठालाल, क्या हुआ? भाई, ठीक तो है? टेंशन हो गया भाई सबको। क्या हुआ? क्या इतना टाइम क्या हुआ था एग्जैक्ट? बोलता हूँ हाँ चाचा जी बताइए क्या हुआ? अरे अय्यर भाई बापूजी को बोलने तो दो भाई। हाँ सबर रखो चाचा जी, बोलो। वो हुआ यूं कि वाह चाचा जी वाह, आपने बहुत अच्छी सीख दी कुणाल को। असल में आज के जमाने के हर बच्चे को और बच्चों को क्या हमें भी सीखना चाहिए कि आज की असफलता से हमारा आने वाला कल तय नहीं होता है। करेक्ट है। आज की जरा सी असफलता से हमारा भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए किसी को भी असफलताओं से मायूस नहीं होना चाहिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम मेहनत ना करें। जिंदगी दूसरा मौका जरूर देती। और एक बात जरूर है, आदमी को सफलता कुछ सिखाए ना सिखाए, असफलता सब कुछ सिखा दे। सही बात है। एकदम सही कहा महतूस तूने। और हाँ बच्चों, ये बात तुम पर भी लागू होती है। जी दादाजी। जीवन में कभी भी सफलता मिलने पर अभिमान मत करना। और हाँ, अगर कभी असफलता मिले तो हौसला मजबूत रखकर आगे बढ़ना, तो जीवन में हमेशा खुश रहोगे। बापूजी। हाँ चलिए सब अच्छा हो गया। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अरे हाथी भाई, अभी अंत कहाँ हुआ है? अरे तो अभी क्या बाकी है? टप्पू के पापा, आप लोग गरबा आधा छोड़कर गए थे। गरबा पूरा तो करना पड़ेगा ना। गोली बेटा, आज तुम्हारा रिजल्ट देख के मैं इतना खुश हो गया जितना 56 भोग देख के भी नहीं होता। थैंक यू पापा। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मम्मी। ये ले तेरी गिफ्ट। गिफ्ट क्या? हॉगल्स। ओहो, मम्मी पापा स्मार्ट लग रहा हूँ ना? लगोगे ही ना। बेटे किसके हो? आखिर पोता किसका है? अच्छे मार्क तो आने ही थे। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। टप्पू ये तेरे लिए गिफ्ट। थैंक यू पापा। पापा क्या है? खोल के देख ले चिक्का। वाओ, घड़ी। घड़ी। टपुड़ा, मेरी एक बात हमेशा याद रख, जो समय की कीमत करता है, समय उसकी कीमत करता है। तो समय का पालन करते हुए सच्ची लगन से मेहनत करेगा तो तुझे सही दिशा मिलेगी और तेरा वक्त भी हमेशा सही रहेगा। वाह बापूजी। हाँ चिक्का, बापूजी की ये बात तो याद रखेगा ना, तो तेरा भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। दादाजी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा समय का पालन करूंगा और सच्ची लगन से मेहनत करके सही दिशा में ही आगे बढ़ूंगा। शाबाश टपुड़ा। और हाँ, ये तुझे मेरी तरफ से दे। वाओ, इंक पेन। हाँ बेटा, ये वो इंक पेन है जिससे मैं अपनी परीक्षा के पेपर लिखा करता था। पता नहीं अभी आज के जमाने में इसकी लिखाई चलेगी या नहीं, लेकिन बेटा ये मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। थैंक यू दादाजी। हाँ वाह वाह टप्पू दिकरा, तू तो नसीबदार है। बापूजी ने अपनी इंक पेन तुझे दे दी। अरे ये इंक पेन बापूजी ने आज तक मुझे देखने तक नहीं दी और टप्पूड़े को गिफ्ट दे दी। खरेखर चिक्का बहुत नसीबदार है। ये जेठिया वायड़ा मत बन। तुझे भी तेरे दादाजी ने ऐसी बहुत सारी चीजें दी थी जो मुझे कभी देखने भी नहीं दी। हाँ वो बात तो है बापूजी। सच में टप्पू, मेरे दादाजी भी मुझे बहुत प्यार करते थे। हमेशा बापूजी की डांट से मुझे बचाते थे, मेले मेले जाते थे।
घोड़ा बन के मुझे सवारी करवाते थे। दादाजी, मैं जब छोटा था तो आप भी मुझे घोड़ा बनकर सवारी कराते थे ना? अरे दिका, मैं तो तेरे लिए घोड़ा, हाथी, भालू, बंदर सब बना हूँ। दिक्का, तू जब छोटा था ना तब बापूजी के साथ बहुत बहुत खेलता था। मम्मी, पापा, दादाजी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने एग्जाम के टाइम पर मेरा ध्यान रखा, मुझ पर विश्वास रखा। मेरा ये रिजल्ट उसी का नतीजा है। दिक्का, हम लोग तो हमेशा तेरे साथ ही है। बस तू ऐसे ही मन लगाकर मेहनत करते रहना। जी मम्मी। हाँ दिका, अच्छे परसेंट मिले हैं तो बहक मत जाना, आगे भी ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। आई प्रॉमिस पापा। अरे दे वो। हाँ, हाँ, हाँ। बेटा ये हमारी तरफ से सोनू को दे देना और ये गोली को दे देना। ठीक है पापा। हाँ, और टप्पू, दिक्का, ये पेड़े हमारी तरफ से पूरी सोसाइटी में बांट दे। ठीक है मम्मी। हाँ, हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए, सबका मुंह मीठा कराना। मम्मी एक मिनट खोलो ना। उनका तो मुंह मीठा कराऊंगा, लेकिन पहले आप लोग मुंह मीठा कीजिए। चलो मुंह मीठा करो। माझी तुम्ही, अरे म्हणजे काय, आणि एक मी पण। वाह 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 वाह। और अभी बारी है सरप्राइज की। गणपति बापा का पेंडेंट। यस। स्वीट बाबा, थैंक यू। आपको पता था कि मैं फर्स्ट आने वाली हूँ? हाँ बिल्कुल पता था। और अगर मैं फर्स्ट नहीं आती तो? अरे ऐसे कैसे नहीं आती, हमें पहले से यकीन था कि तुम फर्स्ट ही आने वाली हो। इसीलिए तो पहले से ये सरप्राइज गिफ्ट लेकर रखा था हमने। थैंक यू सो मच आई बाबा। सुनो बेटा, अभी एक तरह से तुम्हारी जीवन की नई शुरुआत होने वाली है, इसलिए ये बापा तुम्हारे साथ हमेशा आशीर्वाद के रूप में रहेंगे। हाँ दो वापस। सोनू, अरे या बड़ा दो। सोनू, गड़ा फैमिली की तरफ से तेरे लिए एक गिफ्ट। ओहो, स्वीट। और सोनू ये हाथी फैमिली की तरफ से। थैंक यू। अरे वाह, देख देख तो सही क्या है। बस, थैंक यू सो मच। वेलकम। अरे वाह, मजा आहे बाबा एका मुलीची। क्या बात है, पिंक का। वाह वाह वाह। सोनू का फेवरेट कलर है ना, इसलिए। नहीं सोनू, मेरी गिफ्ट तो बोल। हाँ। चॉकलेट, अरे बाप। पूरा बॉक्स भर के चॉकलेट्स। सोनू चेक करो कहीं आधे खाए तो नहीं गोले ने। नहीं भिड़ा अंकल, इस बार कंट्रोल किया है। आओ। अरे हाँ हाँ, अभी हम भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। टप्पू, ये तुम्हारे लिए। गोया, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू भिड़ा अंकल। हाँ। अरे वाह, गणपति बापा की मूर्ति। गणपति बापा, ये बापा तुम्हारे साथ हमेशा आशीर्वाद के रूप में रहेंगे। हाँ? बोला गणपति बापा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। भिड़े अंकल, हाँ। हमारी तरफ से ये लीजिए। वाह। मगरडी। अब भिड़े अंकल, हम लोग पूरी सोसाइटी में मिठाई देकर आते हैं। जाओ जाओ। चल चल सोनू, ये ले। चल चलो। बाय 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 बाबा। ये चाह बड़ा। एक और हम अच्छे मार्क्स से पास हुए। Congratulations guys, congratulations। बहुत बढ़िया। Just a moment. वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी। नहीं बस देखो देखो। सोनू ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। गोली ये तुम्हारा है और टप्पू दिस इज फॉर यू। थैंक यू। How sweet. You like it? वाह, परफ्यूम। Thank you. वाह, क्या फ्रेग्रेंस है। सुपर फ्रेग्रेंस है। थैंक यू सो मच। कॉलेज में मैं यही लगा के जाऊंगा। हाँ, मैं भी। नहीं 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 बाबा, इतना नहीं, बस थैंक यू सो मच। अंजलि आंटी एक तो पूरा लीजिए। अरे यार, अंजलि आंटी को छोड़िए ना, मैं लेता हूँ ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तारक, बस। अरे बस तू भाई, कोई छोटी मोटी बात है, एसएससी का रिजल्ट वो भी इतना कमाल का है। बराबर बराबर।
तारक, सिर्फ मिठाई खाने से खुशियाँ नहीं बांटी जाती ना? क्या नहीं बांटी जाती, मिठाई खाने से खुशियाँ 4 गुना हो जाती है। राइट। अब बस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ये लो बेटा, सबको मिठाई खिलाओ। थैंक यू। थैंक यू। अरे थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से मुझे पूरे साल की मिठाई मिल गई आज। और ज्यादा खा ली। एनीवेज बच्चों, तुम लोगों ने तो हमें मिठाई खिला दी, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हम तुम्हें कुछ दें। हाँ, हमारी ओर से भी तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है। अंजलि। अरे हाँ। और बहुत प्यारी भेंट है। ये तुम लोगों के लिए महात्मा गांधी जी की आत्मकथा। अच्छे से पढ़ना। My experiments with truth. हाँ बेटा, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। गांधी जी का तो सारा जीवन ही सच की डगर पे चला है, और उनकी आत्मकथा में उनके जीवन का सारा निचोड़ है, उनके अनुभव है। इस किताब को ध्यान से पढ़ना बेटा, तब तुम्हें पता चलेगा कि सच की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन अंततः सफलता की ओर ले जाती है। जीवन में जहां कहीं भी तुम अटकोगे, गांधी जी के अनुभव तुम्हारे काम आएंगे। करेक्ट, अच्छे से पढ़ना। थैंक यू मेरा अंकल। भाई वाह, बहुत बढ़िया पढ़े, लेकिन किस खुशी में खिला रहे हो? चलो चलो फ्रेंड्स, चलो। अरे भाई, अपनी गिफ्ट तो लेते जाओ। मजाक कर रहे थे पोपट अंकल। हाँ, आपको क्या लगा मजाक सिर्फ बच्चे ही करते हैं? पोपट अंकल भी कर सकते हैं। ये लो गोली बेटा, ये आपके लिए। सोनू बिटिया, ये तुम्हारे लिए। और टप्पू, ये तेरे लिए। थैंक यू पोपट अंकल, पर अब हम कॉलेज में आ गए, इन छोटे छोटे टॉयज का क्या करें? गोली, उसे जरा ऐसे खोल के देखो। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव। ओह वाओ, कॉलेज में जब प्रोजेक्ट मिलेंगे ना, तब ये काम आएगी। 8 GB की है। वाह, थैंक यू पोपट अंकल। प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। ओ बच्चों, वो छोटी छोटी खुशियां भी इंसान की जिंदगी में उसका दिल खुश कर देती हैं। और तुम सबने तो इतना बड़ा काम किया है, कांग्रेचुलेशन, मुबारक, बधाइयाँ। सोनू, गोली, टप्पू, ये तुम तीनों के लिए। ये लो सोनू, तेरे लिए। टप्पू, गोली। वाओ, फ्रेंड्स, ये सारे मैंने पसंद किया है, तुम लोग को पसंद तो आया ना? बस यार, सुपर गिफ्ट है। थैंक यू, थैंक यू। ओ बच्चों, ऐसे ही अच्छे ढंग से पढ़ते रहो, अच्छे परसेंटेज लाते रहो, और साथ में अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, पूरी गोकुल धाम सोसाइटी का नाम रोशन करो। है गोगी पुत्र, और अगले साल तुझे भी ऐसे ही अच्छे ढंग से पढ़ के बहुत अच्छे परसेंटेज लाने, और ऐसे ही चमके मिठाइयाँ बांधनी, और हमारा नाम रोशन करना है। हाँ पापा, मैं तो 101% लाऊंगा। तू 100 में से 101% कैसे लेके आ जाएगा भाई? पापा, मैं 101% गारंटी दे रहा हूँ कि मैं अच्छे परसेंट लाऊंगा और आप दोनों का नाम रोशन करूंगा। टप्पू जना, कॉलेज में बंक मत करना है। नहीं अब्दुल भाई, हम लेक्चर बिल्कुल भी बंक नहीं करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और हाँ टप्पू जना, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट? एक फोटो अभी लेके आया। दे दो। क्या क्या? अरे वाह, थैंक यू अब्दुल भाई। पढ़ाई के साथ खेलना भी तो जरूरी है ना। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू। एक सेकेंड ना। ओ, हाँ बोलो मेरे भाई। हाँ अब्दुल, तू कहाँ पे है? मैं दुकान पे हूँ। हाँ अच्छा, ये टप्पू सेना ना मिठाई बट्टे सोसाइटी में गई है, जरा देखना कहाँ पे है। अरे टप्पू सेना मेरे साथ ही है। अरे वाह, तो जरा सुनो को फोन दे। हाँ एक सेकेंड ना। सुनो, पापा का फोन। क्या हुआ? हेलो, हाँ बाबा। प्रिंसिपल तुमसे मिलना चाहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सोनू, हर साल की तरह इस साल भी स्कूल में फर्स्ट आने के थैंक यू सर। रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। और ये तुम्हारी वाह, थैंक यू सो मच सर। बबू बबू। देख, मस्त है। वाह वाह। खुश हो मिस्टर एंड मिसेस भिड़े, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। सोनू आज तक हमेशा स्कूल में फर्स्ट आई है,
और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमेशा पार्ट लिया है। ऐसा टैलेंट और डिसिप्लिन एक टीचर की बेटी में ही दिख सकता है मिस्टर भिड़े। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम्हारे फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर। अब हम चलते हैं। ओके चलो चलो। ये गोळ्या, टप्पू, सोनू, जरा यहाँ आओ। अरे तुम तीनों का एक ही साथ एक ही कॉलेज में एडमिशन लेने का मिशन अभी बाकी है, मालूम है ना? हम लोग ऑनलाइन एडमिशन के फॉर्म भरते, आ जाओ। हाँ भिड़े अंकल, चलो चलो फ्रेंड्स। अरे आओ बच्चा आओ, मैंने कंप्यूटर भी ऑन करके रखा है, जल्दी से फॉर्म भरते हैं। अच्छा, फॉर्म भरने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। सोनू तुम्हें आर्ट्स लेना है? हो बाबा। गोळ्या तुम्हें साइंस लेना है? यस भिड़े अंकल, एकदम श्योर। और टप्पू? 100% कॉमर्स। शाबाश। तो ये रही साइड। भिड़े अंकल, ये एमके गांधी नहीं, एमके गढ़वी कॉलेज का साइट है। अरे हाँ तो क्या हुआ? ये भी अच्छा ही कॉलेज है, इसका भी फॉर्म भरते हैं ना? पर भिड़े अंकल ये बेलापुर में है। गोळ्या तुम बेलापुर ऐसे बोल रहे हो जैसे बेलापुर नहीं सिंगापुर है। बेलापुर तो है, बाजू में ही तो है। सुबह 7 का कॉलेज रहेगा, सुबह 4 बजे उठना है और कॉलेज में जाना है। इतने सारे लोग तो जाते हैं ना ट्रेन से। क्यों टप्पू सोनू? हाँ हम रेडी है। हाँ एब्सोल्युटली। अरे फ्रेंड, ठीक है ना गोली, अगर कॉलेज अच्छी है तो उसमें क्या हुआ? हाँ। जाएंगे जल्दी। तो ठीक है 4 बजे तो उठ जाऊंगा भिड़े अंकल। एक बार चेक कर लो ना कैंटीन कैसा है, उसका मेनू कार्ड चेक कर लो ना क्या क्या मिलता है। अब अभी तक एडमिशन का फॉर्म नहीं भरा मैंने और तुम मुझे कैंटीन का मेन्यू चेक करने के लिए बोल रहे हो गोळ्या? और गोळ्या तुम्हें डॉक्टर बनना है डॉक्टर, तुम्हें पढ़ाई की बुक होनी चाहिए, खाने की नहीं। भिड़े अंकल, डॉक्टर भी इंसान ही होता है ना, उसको भी भूख तो लगेगी ना। अरे बाबा मजाक कर रहा था मैं एमके गांधी कॉलेज की साइट खोलता हूँ भाई। फिर भी भिड़े अंकल अभी साइट खोल ही ली है तो चेक कर लो ना कैंटीन का मेनू क्या है, तो मालूम तो पड़े हम लोग क्या मिस कर रहे हैं। गोळ्या भिड़े अंकल मैं मजाक कर रहा हूँ। कमाल है। हाँ चलो तीनों के फॉर्म तो भर के हो गए, अभी मेरिट लिस्ट का वेट करना है। आई होप एमके गांधी कॉलेज की मेरिट लिस्ट जल्दी से आ जाए। लिस्ट तो जल्दी आ जाएगा, तीनों के नाम होने चाहिए। मित्रों, पेस्ट की ट्यूब से पेस्ट निकालना आसान है लेकिन वापस डालना बड़ा मुश्किल है। ठीक वैसे किसी स्कूल या कॉलेज के लिए एडमिशन फॉर्म्स भरना बड़ा आसान है लेकिन एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल। जिस तरह देश में इन दिनों बरसात के बादल छाए हुए हैं, ठीक वैसे सारे देश में एडमिशंस के टेंशन भी छाए हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या होता है एडमिशन का। लेकिन दोस्तों, आज उत्साह का, उल्लास का, उमंग का, खुशी का, उत्सव का दिन। आप सभी को 1700 ठहाके मुबारक, 1700 हंगामे मुबारक, 1700 बार शुभकामनाएं। अब आप कहेंगे 1700 क्या है? भाई शुक्रवार को मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सोमवार को आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं, तो यही खुशखबरी आपके चहेते और प्यारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आज 1700 एपिसोड पूरे हो गए हैं। जी हाँ, 1700 एपिसोड। और आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और स्नेह जो इस शो को मिलता रहा है, मिल रहा है और मिलता रहेगा, उसके लिए आपको 17 अरब बार भी अगर मैं धन्यवाद करूं तो कम हो। और आपसे वादा करते हैं हम कि आपको 1700, 17,000, 17 लाख, 17 करोड़, 17 अरब, 17 खरब आके देते रहेंगे। और यहाँ एडमिशन क्या हंगामे लेके आता है, जो चाहे हंगामे लाए, आपके घरों में ठा के। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.